इम्तिहान। जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे? क्या है उसका कारण कि नहीं मिल पा रहे किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए मुझसे सरल उपाय और आज ज्योतिष के माध्यम से हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हब श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र में सबकी आस्था अटूट है। देश में सबको एक जैसे जीने की छूट है। हर आदमी के मन में सवाल क्यों है? एक ईमानदार को ईमानदारी का मलाल क्यों है? जो कहता है सच उसका बुरा हाल क्यों है? आइए मिलकर इस हालात को बदलें। आपके पास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, वोट देने का अधिकार। अपने अधिकार का उपयोग करें, वोट दें। चैनल 1 जनहित में जारी। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो
या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं कुमार राकेश। आज हम चर्चा करेंगे आम चुनावों के राजनीतिक पार्टियों के जरिए किए जाने वाले वादों की। चुनावी घोषणा पर वह ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए राजनीतिक दल जनता के सामने विजन के तौर पर अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रकट करती हैं। जाहिर सी बात है, घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों की नीतियों और उनकी कार्यप्रणालियों का प्रतिबिंब झलकता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही और विभिन्न दलों के सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र के उन बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके सहारे वो सत्तासीन होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि घोषणा पत्र में किए गए उन वादों को ठंडे वस्तु में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? इस बार हो रहे 16वें लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई ऐसे वादे कर रही हैं जो पूरा हो ना हो, ये बात की बात है। अगर ये कहा जाए जो वादा किया जाता है वो पूरा नहीं होता है तो गलत नहीं होगा। कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या, कि हम इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करेंगे आज हमारी इस खास पेशकश सियासत में। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुदेश वर्मा जी, जो मशहूर पुस्तक गेम चेंजर नरेंद्र मोदी पर लिखेंगे उसके ये ऑथर हैं, लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। संध्या बजाज जी हरियाणा जनहित कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं और इन्होंने कभी राजनीति को 30 साल से ज्यादा इन्होंने राजनीति को दिया है। राजीव त्यागी जी एआईसीसी मेंबर हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हैं। हम इन तमाम मामलों पर चर्चा करने के लिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारी सियासी खबरों से। चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वाराणसी में रोड शो किया। केजरीवाल ने रोड शो में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने शिरकत की। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी सीट पर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। यूपी के गाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने सोनिया गांधी पर ऊंच नीच की राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको ये बता दें कि इससे पहले सोनिया ने एक चुनावी सभा में मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। मोदी का सोनिया पर निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को समर्थन देने से इनकार किया है। लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, चुनावी बाद चाहे जैसी भी परिस्थितियां चले वो नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देगी। साथ ही मायावती ने बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए घिनौनी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी ने सीएम बनने के बाद खुद को पिछड़ी जाति में शामिल करवाया है। राहुल गांधी के दलितों के घरों पर जाने को लेकर किए गए विवादित बयान के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ दलित एक्ट के तहत दायर सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बाबा रामदेव ने अपने ऊपर दायर मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी कर राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने भविष्य की अपनी नीतियों को जाहिर करती है। इसके अलावा घोषणा पत्र जारी करने के पीछे जनता को अपनी ओर आकर्षित कर चुनावी फायदा हासिल करने की भी मंशा होती है। तभी तो राजनीतिक पार्टियों पर घोषणा पत्र में किए गए वायदों को सत्ता में आने के वादे पूरे नहीं किए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी सिलसिले में पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी मैनिफेस्टो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसकी नीतियां ही उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छी है। लेकिन होता क्या है, चुनाव खत्म होते ही घोषणा पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तभी तो घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को कम से कम अभी तक तो पूरा नहीं होते देखा गया है। कई ऐसी मिसालें हैं जो इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं। जैसे 1998 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तीनों सेनाओं के एक सेना प्रमुख के नेतृत्व वाला संयुक्त रक्षा कमांड बनाने का वायदा किया था, लेकिन 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इस तरह 2009 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आते ही 100 दिनों के अंदर महंगाई खत्म करने का वादा किया, लेकिन हुआ क्या, ये सभी को पता है। अब बात इस बार यानी 2014 में किए गए जारी घोषणा पत्रों की है। सबसे पहले आर्थिक विकास की बात की जाए। दरअसल आर्थिक विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में विकास दर 8% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही राजकोषीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद को 3% तक लाने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आर्थिक विकास के लिए अलग से कोई रोड मैप तो तैयार नहीं किया है, पर अलग अलग सेक्टर के समेकित विकास के जरिए भारत को आर्थिक मजबूती देने की बात जरूर कही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी आर्थिक विकास से संबंधित अपना कोई भी विजन पेश करने में असफल रही है। इस बार हो रहे आम चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को केंद्रित कर सियासी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने युवाओं के लिए निवेश पर जोर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय युवा विकास परिषद की स्थापना और खेलकूद अकादमी की स्थापना के वायदे किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को भी शामिल किया है जिसे विवादित माना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों ने भी वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे वाले घोषणा पत्र जारी किए हैं। लेकिन जनता पिछले घोषणा पत्रों को मद्देनजर रखते हुए ये जानने का हक तो जरूर रखती है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद इस बार जारी किए गए घोषणा पत्रों के साथ भी वही होगा जैसा पहले होता रहा है, यानी एक और वादा और फिर वादा खिलाफी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हमारे साथ ओबी से जुड़ गए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बुलंद है और आ रही है। अभी हम डिस्कशन करेंगे। जी जी, अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस से राजीव त्यागी जी, ऑथर लेखक सुरेश वर्मा जी, संध्या बजाज जी हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस से, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी। हम घोषणा की बात शुरुआत कर रहे हैं। जो घोषणा है हमारी आवाज और संकल्प, कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने राज किया है। राजीव जी, आप ये बताएं कि जो घोषणाएं की गई, जो 10 साल पहले घोषणाएं की गई थी, 10 साल के सफर में कांग्रेस ने अपनी उन घोषणाओं को 2 चुनाव 2004 और 2009 को किस तरह से पूरा किया? देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, 2004 से लेकर के 2009 का भी। और हमने जिस तरह से लोगों को राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए, जो हमारा कर्तव्य था अधिकार देने का, वो हमने पूर्ण किया है कायदे में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रजातंत्र में एक सेवक की हैसियत से सरकार चलाती है और सेवा करना चाहती है उन लोगों की जो लोग बाग विकास से महरूम रह गए, वंचित रह गए। उन लोगों के लिए हमने जिस तरह से राइट टू एजुकेशन से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के, राइट टू फूड से लेकर के, और विशेष रूप से
उन लोगों के लिए काम किया जो वाकई में विकास से महरूम थे। तो उससे निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, बड़ा चेंज वो हुआ कि 2004 में अगर 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी एक वर्ष की देश में, तो आज वो 70,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। 2004 और 2014 के बीच में 2014 आय बढ़ी है जैसा आप दावा कर रहे हैं या कांग्रेस दावा, लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो जमीन तक नहीं